ये है लद्दाख, दुनिया का सबसे सुंदरतम स्थलों में से एक। यह अपने ठंडे जलवायु और हिम ग्लेशियरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने ओएनजीसी के साथ मिलकर भारत का पहला जियोथर्मल प्लांट यहाँ लगाने जा रही है। आइए जानते हैं जियोथर्मल एनर्जी और जियोथर्मल प्लांट्स के बारे में। पृथ्वी की कोर और उसकी बाहरी परत के बीच ठोस और आंशिक रूप से पिघलती हुई चट्टान की मिश्रित परत होती है, जिसे मेंटल कहा जाता है। यहाँ का तापमान 1000 से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस गर्मी का कुछ हिस्सा धातुओं के रेडियो एक्टिव डीके से आता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग पृथ्वी के कोर से आता है, जो 4 अरब साल पहले ग्रह के बनने के बाद से ही एनर्जी रिलीज कर रहा है। जबकि मेंटल धीरे धीरे मूव करता है और ये लगभग पृथ्वी के ऊपरी सतह से 40 किलोमीटर नीचे घूमता रहता है, लेकिन कहीं कहीं यह ऊपरी सतह के काफ़ी नज़दीक भी आ जाता है। अगर यह मैग्मा किसी जल स्रोत के संपर्क में आता है तो उसे 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है। इसी हीट को जियोथर्मल कहते हैं और इस हीट को हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जियोथर्मल प्लांट बनाने से पहले इंजीनियर्स सैंडस्टोन या बेसाल्ट जैसी परमिएबल पत्थरों में कई किलोमीटर के वेल्स खोदते हैं। जैसे ही ये वेल्स ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है, ये गर्म और अत्यधिक दबाव वाला ग्राउंड वाटर कुएं में बहता है। दबाव और तापमान में तेज़ी से बदलाव के कारण भारी मात्रा में भाप पैदा होता है। यह भाप तब बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन को घुमाती है। अंत में शेष ठंडा पानी को वापस ज़मीन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। औसतन 1 वर्ष के दौरान पृथ्वी टोटल खपत की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक ऊर्जा देती है। तो क्यों जियोथर्मल एनर्जी पूरे ह्यूमन कंजप्शन का अभी भी 0.2% हिस्सा है? क्योंकि भूतापीय संयंत्रों को 180 डिग्री से अधिक गर्म क्षेत्र और इसके वेल्स को कई किलोमीटर नीचे तक बैठाना पड़ता है। इन उच्च तापमान क्षेत्रों को खोजना मुश्किल है और एक संयंत्र की आवश्यकता वाले कई कुओं में से एक के लिए इस गहरी ड्रिलिंग में $20 मिलियन तक की लागत आती है। ये ड्रिलिंग भूकंप के भी कारण बन सकते हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग के दौरान हानिकारक गैस जैसे मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलते हैं। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करते हैं। लेकिन हम भविष्य में शायद इन परिस्थितियों से भी छुटकारा पा लें, जैसे कि हम इमिशन कंट्रोल सिस्टम की मदद से ड्रिलिंग के दौरान हो रहे प्रदूषण को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से हम अति भूकंपीय जोन को चिन्हित कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।